इसको हम आगे ऐसे बढ़ाते हैं, इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको छोटे में लिख देता हूँ। ये हो गया आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। इसको सॉल्व करने का तरीका है, पहले इसको पकड़िए, एक को पकड़िए, इसको लिख दीजिए। यहाँ पे याद रखिए मैं हेड नहीं लगा रहा हूँ। और इसके साथ वाली जो लाइन है, ये पूरी लाइन, इसको भूल जाइए और इसको भूल जाइए। तो जो बचता है वो इतना बचता है, इसको आप देखिए। तो इसको लिखते हैं ऐसे करके A2 A3 B2 B3। अब इसके बाद प्लस माइनस ऐसे चलता है। अब इसको पकड़िए जे को ना, तो इसको आप लिखिए। अब प्लस यहाँ पे था, अब यहाँ पे कर दीजिए माइनस जे। तो जे को छोड़ दीजिए, जे वाली लाइन छोड़ दीजिए, और ये जो है ये वाली लाइन छोड़ दीजिए। तो क्या बचता है A1 B1, यहाँ पे A1 और यहाँ नीचे B1 बचा, और यहाँ क्या बचा छूटने पर A3 और B3 हो गया। ठीक है। और अब जो है फिर के आया, तो इसके लिए मैं इसको ज़रा साफ कर देता हूँ। ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो ये हो गया आई जे के A1 A2 A3 हो गया, B1 B2 B3 हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, के लिए यहाँ देखिए प्लस माइनस, अब इसके बाद ये आएगा के आएगा प्लस में, और के सामने वाला ये छोड़ देंगे और ये लाइन छोड़ देंगे। अब बचता कितना A1 A2 और B1 B2। तो इसका नियम क्या है, मैं एक को तोड़ के दिखाता हूँ, फिर आपको बाकी समझ में आ जाएगा। अगले पेज पे चलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आई, और कितना था A1 A2 A3 और B2 B3 माइनस डट डट, मतलब बाकी चीज़ें जो है मैं एक को करके दिखा देता हूँ, आपको समझ में जाएगा। पहले हम बाएं से शुरू करते हैं, बाएं टॉप मोस्ट से, बाएं में सबसे ऊपर से A2 है और ये B3 है। ठीक है। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले इसको मल्टीप्लाई करिए, इसका इससे और फिर इसका इससे। तो आई को ज्यों का त्यों रहने दीजिए। ये हो जाएगा A2 और B3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, A2 B3 हो जाएगा। और इसके बाद माइनस लेते हैं, माइनस साइन लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे A3 B2। यहाँ पे देखिए मजेदार चीज है, यहाँ पे जो है ए और बी को ही रहने दीजिए, बस इंडेक्स चेंज हो रहा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 आ गया इसका यहाँ पे, और ये हो गया 2, बस इंडेक्स चेंज हो रहा है। ए और बी सेम जगह है, ए और बी वहीं पे वहीं है, ए यहाँ भी है। मैं इसको जरा दिखाता हूँ आपको ऐसे करके, ये देखिए जो मैं कह रहा हूँ। तो कैसे भरना है इसको, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, इसको 3 लिखा, फिर क्या लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, इसको 2 लिखते, बस हो गया। ऐसे ही जो अगला आएगा उसके लिए क्या है आपका माइनस हो जाएगा जे। तो जे के लिए क्या आता है, ये A2 B3 हो गया, A3 B2 हो गया, फिर वहाँ पे क्या था आपका A1 B3 हो जाएगा और माइनस A3 B1 हो जाएगा। और इसी तरह से के साथ में प्लस आएगा, और क्या हो जाएगा A1 B2 और माइनस A2 B1 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या है, एक कंपोनेंट है ये पूरा पूरा। तो मैं इसको अगर मोटे मोटे तौर पर लिख सकता हूँ ऐसे करके कि ये पूरी चीज़ है, कोई कंपोनेंट आई, फिर कंपोनेंट जे, और फिर कोई कंपोनेंट के, ऐसे करके। या मोटा मोटी ये कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट, ये वेक्टर का होता है। इस अगर इस वेक्टर को हम सी नाम दे दें तो क्या हो जाएगा, सी के लिए क्या हो जाएगा C1 मतलब ये कंपोनेंट, C2 मतलब ये कंपोनेंट, और C3 मतलब ये कंपोनेंट। तो हमको क्या मिला, एक आंसर फॉर्म में वेक्टर मिला। इतना क्लियर हो गया आपको।
इसका दूसरा तरीका भी है। इसके लिए फिर हम टेबल बनाते हैं आई जे के वाली। तो टेबल का ये तरीका होता है, हम आई जे को पहले एक चक्र में रखते हैं ऐसे करके, और इसको एक एरो देते हैं। तो आई जे के ऐसे ये चलता है, आई से जे, जे से के की ओर। तो जितने भी जो है इस आर्डर में आएंगे उनको हम क्या कहते हैं, उनके मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो आई और जे का जो है आर्डर में आ रहा है तो इनके बीच में क्रॉस लगाते हैं, क्रॉस मतलब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा, ये तीसरा लिख देते हैं ना, आई क्रॉस जे का क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। जे और के का कितना हो जाएगा, जे और के का, जे और के इस सर्कल के आर्डर में है तो तीसरा हो जाएगा, आई हो जाएगा। इसी तरह से के और आई का क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, के क्रॉस आई हो जाएगा जे। अगर ये उल्टा होता है तो क्या होगा, अगर हम उल्टा चले तो जे और आई करें तो क्या हो जाएगा, के बजेगा। लेकिन अब जो है आर्डर उल्टा होने की वजह से ये चक्र जो है यहाँ से इस डायरेक्शन चल रहा था, हम उसको उल्टा चला रहे हैं तो चीज वही आएगी, बस माइनस साइन आ जाएगा। तो जे और आई का क्या आ जाएगा, के आ जाएगा बट माइनस साइन। इसी तरह से अगर हम आई और के को चलाएं तो आई और के चलाएं तो आएगा आंसर जे ही, लेकिन अब की बार माइनस साइन। और इसी तरह से अगर आप जे और के और जे को चलाएंगे तो आंसर आ जाएगा आई लेकिन बट माइनस साइन। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ से जरा इसको देखिए, जे और के, ये के क्रॉस जे है और जे क्रॉस ए, बस आर्डर चेंज हुआ, जे पहले आ गया और के बाद में। तो यहाँ पे आर्डर मैटर करता है, पहले कौन आए ये जरूर मैटर करता है। अगर ये इसका आर्डर हम चेंज कर दें जे और के का तो क्या देखते हैं, माइनस साइन का फर्क आ जाता है। तो ये हमको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अगर आर्डर चेंज हुआ तो माइनस साइन आ जाएगा। इसके अलावा हमने अभी आई का आई के साथ नहीं दिखाया। तो जितने भी स्वयं के साथ मतलब खुद के साथ जितने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होते हैं, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होते हैं, सब जीरो होते हैं। तो याद रखिए, आई का आई के साथ क्या होगा, जीरो। जे का जे के साथ क्या होगा, जीरो। के का के साथ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, ठीक है, ये तीनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अच्छा, मजेदार चीज इसमें एक और भी है कि आप इसको आप आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक टेबल के फॉर्म में, नहीं यहाँ पे टेबल में थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, याद रख लीजिए, टेबल फॉर्म में हम लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए मैं इसको नहीं बताऊंगा। मैं इसको आपको ऐसे रट लीजिए, वो सरल है। तो हमने देखा कि दो वेक्टर अगर हैं ए और बी हैं तो उनका अगर आर्डर चेंज होगा तो निगेटिव हो जाएगा। मतलब ए क्रॉस बी को अगर हम ए को पहले रखें बी को बाद में रखें तो ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा अंतर दिखाई देगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ए को अगर हम पहले रखते हैं बी को बाद में रखते हैं, या बी को पहले रखते हैं तो बीच में बस माइनस साइन का होगा। आर्डर चेंज किए तो माइनस साइन आ जाता है, आंसर वही रहता है, बस माइनस साइन आ जाता है। और ए का ए के साथ में जो है अगर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कर दे, कोई भी वेक्टर हो तो जीरो होता है। इसको आप याद रखिएगा, ए का ए के साथ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हमेशा जीरो होता है। ये क्लियर है? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको जो है करके दिखाते हैं। तो अभी हमने देखा कि कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकाला गया। अब दूसरा तरीका है कि ए को हम ए आई A2 जे और A3 के लिखें और इसके बीच में क्रॉस लगाएं और ये हो जाएगा B1, एक मिनट माफ चाहिए, ये हो गया बी का। तो बी का लिखेंगे हम B1 I B2 जे और B3 के। ठीक है, अब A क्रॉस B को हम कैसे लिखेंगे, A क्रॉस B को लिखेंगे A1 का B1 के साथ, फिर A1 का B2 के साथ, A1 का B3 के साथ, फिर इसी तरह A2 का A1 का इसके साथ, A1 का इसके साथ, A1 का इसके साथ एक्सपेंड करते जाएंगे। फिर A2 का B1 के साथ, A2 का B2 के साथ, A2 का B3 के साथ, ऐसे चलेगा।
अब इसमें जो सिर्फ आई का आई से गुणा होगा, बाकी जो स्केलर क्वांटिटीज है A1 B1 ऐसे लिखे जाएंगे एज इट इज। तो शुरू करते हैं, पहले हो जाएगा A1 आई और B1 आई, तो इसको लिख सकते हैं A1 B1 आई क्रॉस आई। नेक्स्ट आ गया A1 B2 आई क्रॉस जे, और इस तरह से डॉट 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 कर दीजिए। तो यहाँ पे आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी 0 हो गई। और ये क्या हो गई, आई क्रॉस जे, ये ऑर्डर में है, आई के बाद जे, जे के बाद क्या आता है के आता है, तो प्लस हो जाएगा। तो ये आंसर कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि के और क्या हो गया A1 B2, और ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज आएंगे जो कट पिट करके आपको दिखाई देंगे किस तरह से कि आई आ जाएगा B2 नहीं A2 B3 और A3 B2 इस तरह से आ जाएगा, और बाकी माइनस माइनस करके जे का आएगा और प्लस के का। आंसर वही जो हमने भी पहले लिखा था ना, बिल्कुल सेम वही आंसर आता है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका है ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल तरीका मैं आपको बताता हूँ। ज्योमेट्रिकल तरीके में क्या होता है, आप ऐसे मान लीजिए कि दो वेक्टर्स हैं किसी प्लेन में, एक वेक्टर ये हो गया और दूसरा वेक्टर आपका ये हो गया, ठीक है, ये दो वेक्टर हो गए और दोनों वेक्टर का हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चाहिए। दोनों वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों वेक्टर को हम कल्पना करते हैं कि एक जो है फोर्स की तरह है। एक इधर फोर्स लग रहा है, इसका नाम A है, और एक फोर्स इधर लग रहा है, इसका नाम है B। तो इनका जो रिजल्टेंट होता है, ये दोनों एक प्लेन में काम करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए दो रेखाओं को मिलाकर हमेशा एक प्लेन बनाया जा सकता है, कल्पना किया जा सकता है। तो ये दोनों जो है, जहाँ पे दोनों रेखाएं दोनों वेक्टर होंगे वो प्लेन बनाएगा। तो जो इनका जो रिजल्टेंट होता है, इनके पॉजिटिव रोटेशन के डायरेक्शन में होता है। वो एक वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है वो हम बताएंगे थोड़ी देर में, और लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव वेक्टर के डायरेक्शन में होता है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर मैं एक पिक्चर बनाऊँ, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये मान लीजिए हमारे पास एक कील है, ठीक है, और इस कील में जो है दो डंडे लगे हुए हैं, एक डंडा ये लगा, एक डंडा ये लगा हुआ है। तो अगर एक वेक्टर इधर जा रहा है और दूसरा वेक्टर इधर आ रहा है ना, ऐसे करके, तो जो ये दोनों क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे, ये दोनों जो है इसको इस डायरेक्शन में घुमा देंगे। तो जो इसका घूमने का डायरेक्शन होगा, ऊपर की ओर जा रहा है, वही क्या है, इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसके और इसके मैग्नीट्यूड के कुछ इसका कनेक्शन होगा। वो कनेक्शन क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो कनेक्शन ये होता है कि A क्रॉस B का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A, जो भी हो, मैग्नीट्यूड ऑफ B, और इनके बीच में जो एंगल है उसका साइन, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसका साइन, और जो उसका डायरेक्शन होता है वो होता है ईटा। ईटा हम लिख रहे हैं, ईटा मतलब कि एक ऐसी क्वांटिटी जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, रोटेशन के, पॉजिटिव रोटेशन। पॉजिटिव रोटेशन जैसे अगर हमने बताया था कि आई और जे का पॉजिटिव रोटेशन क्या होता है, के होता है, ठीक है, इसी तरह से। तो ये होता है पॉजिटिव रोटेशन। तो ये क्रॉस बी का मतलब होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, उनके बीच के एंगल का साइन, और जो भी आप दोनों वेक्टर लिए हैं, दोनों वेक्टर के प्लेन का पॉजिटिव रोटेशन, मतलब राइट हैंडेड, जैसे होता है ना किसी घड़ी की सुई घूमती है ना, इस तरह का रोटेशन, तो उसको कहते हैं राइट हैंडेड रोटेशन या पॉजिटिव रोटेशन। और अगर उल्टा घुमाएंगे तो बोलेंगे लेफ्ट हैंडेड या निगेटिव रोटेशन। तो एग्जांपल देखते हैं हम। मान लीजिए ए क्या है हमारा, एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो उसको हम लिखेंगे
मैग्नीट्यूड ऑफ ए आई, और बी को लिख दिया हमने, ये मान लीजिए कि जे डायरेक्शन में है तो हम इसको लिख दिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये हो गया जे। ओके, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, और उनके बीच में जो एंगल है उसका साइन थीटा, और ये जो आई जे है, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के। तो जो के है वो क्या हो जाएगा, ये इसका जो है पॉजिटिव रोटेशन हो जाएगा। तो ये जो वेक्टर आएगा, नया वेक्टर ए क्रॉस बी है, ये क्या होगा, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा रोटेशन के। इसको आप डेली लाइफ में कहाँ देखते हैं, आप जब स्क्रू घुमाते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि स्क्रू जो है, अगर हम अंगूठे और उंगली को एक तरह से घुमाएं तो वो ऊपर जाता है, और दूसरी तरफ से घुमाएं तो नीचे। तो अगर राइट हैंडेड घुमाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा, उसे हम पॉजिटिव कहेंगे, और नीचे की तरफ घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव रोटेशन हो जाएगा, वो धंसना शुरू कर देगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर उंगली हमारी एक वेक्टर को शो कर रही है और अंगूठा दूसरे वेक्टर को, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा, अगर उसको हम पॉजिटिवली घुमाते हैं राइट हैंडेड, और नीचे की ओर घुमाते हैं तो वो नीचे की ओर जाएगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये एक तरीका हुआ, पर ये तरीके बहुत कम्बरसम, बहुत ही लंबे हैं, हमको मज़ा नहीं है इस तरीके में। तो हम क्या करेंगे, हम एक नया जनरल तरीका ईजाद करते हैं। वो जनरल तरीका क्या है कि ए डॉट बी को हम कैसे लिखें। तो ए डॉट बी को हमने लिखा था A1 B1 A2 B2 A3 B3। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 ऐसे चल रहा है, तो हम इसको यहाँ पे समेशन लिखते हैं, समेशन I इक्वल टू 1 2 3, और इसको लिख देते हैं A I B I। अगर आपको I नहीं पसंद तो मैं A कर देता हूँ ताकि आपको सुविधा हो। याद रखिए, यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उसको डिफाइन करना पड़ता है। तो ए जो है आपका, ये इंडेक्स बोलते हैं। तो ये जो आपका ए इंडेक्स है, ये क्या करता है, 1 से 3 तक रन करता है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, अगर तोड़ते हैं तो ए को हम क्या करते हैं, 1 लिखते हैं, तो जो इसको लिखेंगे वही इसको भी लिखना पड़ेगा, B1, फिर प्लस A2 B2 और प्लस A3 B3 हो जाएगा। क्लियर हुआ, A1 B1 A2 B2 A2 A3 B3, और अगर ऑल डायमेंशन है तो A4 प्लस A4 B4 A5 B5 A6 B6, ऐसे करके चलता चला जाएगा। तो ये एक तरीका है। अब इसको हम और एब्रीवेट कर सकते हैं आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन से। तो इसमें आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन ये है कि अगर रिपीटेड इंडेक्स है, मतलब जो चीज़ 2 बार आई है, तो उसमें समेशन इसको हटा देते हैं, ड्रॉप डाउन कर देते हैं। तो इसको हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं, ए डॉट बी को लिख सकते हैं आप ए आई या ए जे, जो भी लिखना है, रुकिए ए लिखे थे तो ये लिख देते हैं ना, तो ए और बी ए हो जाएगा। ये रिपीटेड है कि ए 2 बार आया, 2 बार से अधिक नहीं आना चाहिए, अगर 2 बार से अधिक आता है तो गलत है। ठीक है, तो इसको हम समेशन लिखने की जरूरत नहीं समझते, यहाँ पे बिना समेशन के लिख दिया ए बी ए, तो मतलब A1 B1 A2 B2 प्लस A3 B3 प्लस A4 B4 प्लस A5 B5 प्लस A6 B6, ऐसे करके चलता जाएगा। अब दूसरा आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो इसमें जानते हैं कि ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर को हमने नाम दे दिया सी वेक्टर। तो सी का वेक्टर का कंपोनेंट होगा 1 2 3। ओके, चलिए हम करें, कहा कि सी वेक्टर का कोई कंपोनेंट हमने ले लिया और उसको कहा कि C1 ऐसे करके लेते हैं, C1। चलिए C1 ले लिया हमने, मतलब A क्रॉस B का कंपोनेंट, तो A क्रॉस B का कंपोनेंट। तो C1 के 1 की जगह हम I भी ले सकते हैं, मतलब कोई भी कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट, तो इसको भी I ले लेते हैं। तो इसको जो हम डिफाइन करते हैं, जो क्रॉस इस पार्ट को,
तो आई को आप वैसे रख लीजिए, यहाँ पे एक एप्सिलॉन वेक्टर ले आते हैं, तो आई लिख देते हैं और यहाँ पे जे लिख देते हैं, के लिख देते हैं। और ये जो है आपका ये ए है, ये जे जो है यहाँ पे, जो यहाँ पे नहीं था, ये जे यहाँ पे है, इसको यहाँ लिख दिया। और बी के साथ क्या लिख दिया, के। ऑर्डर याद रखिएगा। तो अब देखिए जे और जे 2 बार हुआ, के और के रिपीटेड इंडेक्स है, लेकिन आई अकेला जिसको बोलते हैं 3 इंडेक्स। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो अब तोड़ेंगे तो ये एप्सिलॉन आई जे को बोलते हैं लेवी स्वीटा टेंसर। लेवी स्वीटा सिंबल या लेवी स्वीटा टेंसर। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको पहले समझा देता हूँ, बहुत मज़ेदार चीज़ है जो आपको बार बार हायर एनर्जी फिजिक्स में या फिर बहुत सारे मैथमेटिकल ब्रांचेस में देखने को मिलेगी। एप्सिलॉन आई जे बहुत मज़ेदार है। इसका काम है कि अगर इसमें से कोई भी 2 बराबर हो, आई जे के मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, इसमें ना कितने आएंगे, अगर हम आई को भर सकते हैं तो आई को 3 इंडेक्स से भर सकते हैं, इसको भी 3 से भर सकते हैं, इसको भी 3 से, तो 3 इसके लिए हो गया, 3 इसके लिए भी 3, तो टोटल 27 मतलब 3 27 जो है इंडेक्स बनते हैं, 27 कॉम्बिनेशन बनते हैं। जैसे 1 1 1 एप्सिलॉन 1 1 2 एप्सिलॉन 1 1 3 ऐसे करके 27 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो ये आपका एप्सिलॉन जो है 1 2 3 एप्सिलॉन 2 3 1 एप्सिलॉन 3 1 2। यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, ऑर्डर में है, मतलब एक अगर हम सर्कल बनाएं तो 1 2 3 ऐसे करके, तो 1 2 3 अगर ये ऑर्डर में चलता है तो इसका आंसर होता है हमेशा 1। और अगर उल्टा चलता है, मतलब इसमें से कोई भी उल्टा कर दिया, अगर इसको लिख दिए एप्सिलॉन 2 1 3 एप्सिलॉन 3 1 नहीं 3 2 3 2 1 मतलब ऐसे चला दिए, या फिर एप्सिलॉन 1 3 2 कर दिए, तो इसका जो आंसर होता है ये उल्टा चलने पर -1 दे देता है, बिल्कुल अभी आपने जो कुछ देर पहले देखा था। और अगर जो है इसमें से कोई भी बराबर हो गया, जैसे हमने लिख दिया एप्सिलॉन 1 1 2 लिख दिया, तो देखिए ये रिपीट हो गया ना, 1 1 रिपीट हो गया तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से 2 2 3 0 हो जाएगा, अगर रिपीट हुआ तो 0 हो जाएगा, इतना याद रखना। तो आपको 3 प्रॉपर्टी रखनी है, अगर ऑर्डर में चलेगा तो +1 और उल्टा चलेगा तो -1 और अगर रिपीट हुआ तो 0। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब आइए हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे। तो A क्रॉस B आई को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आई जे के, और ये जो A है एक इसको लिखेंगे ए जे और इसको लिखेंगे B के लिखेंगे। क्लियर हुआ? अब इसको यहाँ पे देखो J और K रिपीटेड है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम चलिए 1 कर देते हैं, फॉर सिंप्लिसिटी 1 कर दिया, तो ये भी हो गया 1। तो अब हम इसको तोड़ना शुरू करते हैं, तो एप्सिलॉन 1 हो जाएगा, 1 को तो कुछ कर नहीं सकते, J को 1 रखिए, तो यहाँ भी क्या करेंगे 1 करेंगे, और K को आप वैसे रख दीजिए, और ये भी क्या रख दीजिए, रख दीजिए। फिर एप्सिलॉन 1 1 नो, J को हम 2 रखते हैं, तो हो जाएगा 1 2 के A, तो जब इसको J रखेंगे तो इसको भी रखेंगे 2, ये हो गया B के। और इसी तरह से एप्सिलॉन को 1, अब इसको J को हम 3 रखते हैं तो 3 के, तो A को भी रखना पड़ेगा, तो A3 और B के। अभी देखो K नहीं तोड़ा है हमने, तो हम इसमें से A को उठा लेते हैं ना, और आगे ले चलते हैं। वन टू के A2 B के, क्लियर? अब K को फैलाना है, तो K को फैलाएंगे तो क्या करेंगे 1 2, K को 1 रखेंगे, A2 भी वो रहेगा, तो B यहाँ भी K है ना, तो इसको भी 1 रखना पड़ेगा, जो यहाँ रखेंगे K को यहाँ भी रखेंगे। इसको 1 2 K को 2 रखें तो क्या हो जाएगा A2, ओ ये थोड़ी सी गलती हो गई, इसको हम B लिखेंगे ना, B1, और ये हो जाएगा B2 1 2 3, इसको लिखेंगे A2, इसको B3 लिख दिए,
क्लियर। तो अब यहाँ पे मजेदार क्या है, ये देखो 1 1 रिपीट हो गया तो ये 0, 1 2 2 रिपीट हो गया ये 0, 1 2 3 ये रिपीट नहीं हो रहा और ये ऑर्डर में है 1 2 3 है, तो हम क्या लिखेंगे इसको 1 और ए लिखा जाएगा A2 B3 लिखा जाएगा। इसी तरह से जो पुराने में आप जाइए यहाँ पे यहाँ पे जाइए आप, ठीक है, यहाँ पे जाइए तो 1 2 3 इसको भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं और इसमें आपको फिर ऐसे करके IJK के फॉर्म में 3 फैक्टर मिलेंगे, फिर वहाँ पे आप रख दीजिए और आपको कंपोनेंट मिल जाएगा। यहाँ पे देखो इसमें जो है 2 कंपोनेंट मिलेंगे, कंपोनेंट क्या आएंगे A क्रॉस B का, तो ये हो जाएगा A2 B3। मैं आंसर बता देता हूँ आपको, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा आंसर इसका आएगा, आंसर आएगा A क्रॉस B का 1 का A2 B3 माइनस A3 B2। अब याद अगर ये क्या था, ये I का कंपोनेंट था, ये I का कोफिशिएंट था, तो अगर हम इसको ऐसा लिखते, इसको हटा देते तो ये क्या होता, इसको हटा देते हैं तो ये होता एक्चुअली I लिखा होता है यहाँ पे, और इसी तरह दूसरे के लिए क्या होता J होता और फिर K होता, तो समथिंग J समथिंग K ऐसे करके आता। तो आपको क्लियर हो गया, ये दूसरा तरीका है चीज़ों को एक्सप्लेन करने का। तो हम लोग जो ये डॉट वाला है इसको कंपोनेंट फॉर्म में I करके इस तरह से लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये जो है जनरलाइजेशन में मदद करता है। आगे अगर आप और फिजिक्स या मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है और ये चीज़ों को बहुत आसान भी बनाता है। ठीक है, अब हम आपको ये बता चुके, अब इसके बाद आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट बताएंगे, वो आपको अगले लेक्चर बताएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।